नोट ले लूं। मेरे सहयोगी इंद्रजीत पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। इंद्रजीत को लाइए जरा स्क्रीन पर। इंद्रजीत, जरा बताइए, इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर तो कर दी है, अभी तक वायरल वीडियोस की सच्चाई क्या पता लगी है? क्या हो रहा था, कैश कहां से आया और हुआ क्या था होटल में? अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ये कैश किसका था, कौन लाया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि 9 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं और जो बीजेपी के नेता हैं, विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन पे और एक आध और नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच चल रही है और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विनोद तावड़े पर जब इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज कर लिया है तो निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन प्राथमिक तौर पर ये मान रहा है कि विनोद तावड़े का वहाँ मीटिंग लेना, वहाँ आना उनकी गलती थी, क्योंकि जब भी प्रचार बंद हो जाता है और तब इलेक्शन कमीशन का एक आदेश होता है कि जितने भी बड़े नेता होते हैं अपने अपने इलाके में चले जाएं और जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़नी होती है। हालांकि बीजेपी का इसमें तर्क है कि वो होटल में छोटी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला देता है। लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष पहले से आरोप लगा रहा था कि बीजेपी जो है मसल पावर और मनी पावर का यूज करती है और एकदम चुनाव के ठीक मौके पर वोटिंग होनी है उसके ठीक पहले इस तरह से कैश आता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो आरोप लगा रही थी उसको मजबूती से दिखाने के लिए विपक्ष के पास मौका मिल गया। यही कारण है कि विपक्ष लगातार हमलावर है। देखिए, चाहे उद्धव ठाकरे हों या कांग्रेस के नेता हों, राहुल गांधी हो, सभी लोग लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। एक चीज और बताइए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, ये भी बताइए जरा, ये भी बताइए, वो तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो गए थे, उसके हमारे पास वीडियो भी आ गए, फिर खबर आई इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी है। हम ये मान रहे थे कि शायद कोई सुलह हो गई है। क्षितिज ठाकुर जो पहले आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के नेता कैश बांट रहे हैं, बाद में वो उन्हीं के साथ, तावड़े जी के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मतलब सुलह समझौता हो गया था क्या? देखिए, अगर ठाकुर परिवार की बात करें तो ठाकुर परिवार का जो पालघर जिला है उसके करीब करीब आधे हिस्से में अच्छा खासा दबदबा है। खासतौर पर विधानसभा के चुनाव में उनका अच्छा खासा प्रभाव रहता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनका जो वोट बैंक है वो कुछ गिरा हुआ जरूर नजर आया था, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा में उनका अच्छा खासा प्रभाव रहता है। हितेंद्र ठाकुर पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, एक तरह से कहें कि वो ठाकुर परिवार की पार्टी है और क्षितिज ठाकुर उनके ही बेटे हैं। तो जब क्षितिज ठाकुर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पे पहुँच गए तो निश्चित तौर पर ये मामला उछला। बताया जाता है कि उसके बाद बीजेपी नेताओं की हितेंद्र ठाकुर से बात हुई। हितेंद्र ठाकुर ने बीच बचाव का रास्ता निकाला और दोनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। शायद ऊपर से भी इस तरह की बातें हुई होगी, बड़े अधिकारी बोले होंगे कि इससे मामला और बिगड़ सकता है। जो मामला जहां पर है वहीं पर रोका जाए, उसकी जांच की जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक तरफा कार्रवाई करता है। इस तरह का महाविकास आघाड़ी के नेता बार बार आरोप लगा रहे थे और इस आरोप को बल तब ज्यादा मिला जब उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर। हाँ, ठीक है।